नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत ही खास विषय को लेकर आए हैं। बहुत ही खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं। घर में पेड़ पौधे यह तो हम सभी आज के समय में लगाते हैं, फिर वह घर में रहने वाले हों, फ्लैट में रहने वाले हों या छोटी जगहों पर भी क्यों न रहने वाले हों, छोटे ही पौधे लगाते हैं लेकिन लगाते तो हैं। ऐसे में पेड़ पौधे से जुड़ी हुई कुछ बातों की जानकारी भी आपको मालूम होनी चाहिए। पौराणिक काल से ही पेड़ और पौधे जो होते हैं, वनस्पतियां जो होती हैं, उन्हें सुख और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। इसी के लिए हम सभी अपने घर में माँ तुलसी की स्थापना करते हैं या फिर मनी प्लांट लगाते हैं। बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हम घर में लगाते हैं, चाहे जगह छोटी हो या बड़ी हो। घर में सकारात्मक प्रभाव के लिए इन पौधों को हम अवश्य ही लगाते हैं और छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज जैसे ही करते हैं वैसे ही पेड़ पौधे सूखने भी लगते हैं। यदि आपके घर में यह 4 पौधे आज जो मैं बताने वाली हूँ, यदि ये 4 पौधे सूख जाते हैं, क्यों सूखते हैं उसके पीछे का कारण जानेंगे। और इसके साथ ही यदि सूख जाएं तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए, नहीं तो आपके घर में यह बहुत सारी मुसीबतों को लेकर आता है। कौन कौन से वो 4 पौधे हैं उनके बारे में हम संपूर्ण तौर पे जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। पेड़ पौधे और वृक्ष के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। हमारे हिंदू धर्म में या फिर हमारी सभ्यता और संस्कृति में पेड़ पौधों का बहुत ज़्यादा अहमियत होता है, बहुत ज़्यादा महत्व होता है। खासकर कुछ विशेष पौधे जो होते हैं ना, हमारे घर की ऊर्जा को बनाए रखते हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तो होते ही हैं, इसके साथ ही आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाते हैं। ऐसे में यदि घर में इस प्रकार के पेड़ पौधे सूख जाते हैं या फिर इन पौधों का सूखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। कौन कौन से वह पौधे हैं उनके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। दोस्तों, आमतौर पे हिंदू धर्म में जितने भी घर होते हैं, फिर वह घर हैं, फ्लैट हैं या झोपड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन उन सभी घरों में तुलसी का पौधा तो जरूर ही होता है। तुलसी का पौधा का सूखना बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है, क्योंकि यह सीधे सीधे संकेत बता देता है कि आपके यहाँ किसी न किसी प्रकार की कोई हानि होने वाली है या फिर आपके यहाँ कोई नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। ठीक इसी प्रकार से समी का वृक्ष जिस घर में भी होता है वहाँ शनि महाराज की हमेशा कृपा दृष्टि होती है, इसलिए प्रत्येक घर में समी का वृक्ष भी होना चाहिए। इसके साथ ही समी का वृक्ष होने से भगवान शिव का भी आशीर्वाद माना जाता है। यदि आपने समी का वृक्ष लगाया है, छोटे से पौधे लगाए हैं, लेकिन वह पौधा मुरझा गया है, सूख गया है, तो भी ये अशुभता को बताता है। इसके साथ ही इससे इस बात की भी सूचना मिलती है कि आपके यहाँ धन की हानि हो रही है, व्यर्थ की चीजों में पैसे खर्च हो रहे हैं। यदि कोर्ट से संबंधित या फिर किसी भी तरह के कागजी कार्यवाही का आपके यहाँ कोई ना कोई कार्य होता है तो वह भी उलझा हुआ हो सकता है, उसमें भी उलझने आ सकती हैं। कोर्ट कचहरी का चक्कर आपको पड़ सकता है और उसमें भी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे पौधे की, जो है मनी प्लांट। मनी प्लांट के पौधे को धन वृद्धि का संकेत माना जाता है। जैसे जैसे यह पौधा बढ़ता है, माना जाता है वैसे वैसे घर में धन वैभव सुख और समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में यदि मनी प्लांट का पौधा सूख जाता है या फिर उसकी लताएं हमेशा पीली पड़ जाती हैं, पेड़ के पत्ते पीले पड़ जाते हैं, तो भी यह बहुत ही अशुभ प्रभाव को देने वाला है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर में आर्थिक तंगी आ सकती है और हमेशा किसी न किसी बात को लेकर के उलझन समस्या बनी रह सकती है। अब बात करते हैं चौथे पौधे की, जो है अशोक का पौधा। अशोक के पौधे को माना जाता है जिस घर में रहता है वहाँ सभी शोक का नाश होता है। अशोक के पौधे को पीड़ा हरने का पौधा भी माना जाता है, यानी किसी भी प्रकार का यदि कष्ट है तो अशोक के पौधे को लगाएं। हर प्रकार की पीड़ा, हर प्रकार के शोक को यह सोख लेता है, इसलिए अशोक का पौधा भी बहुत ही शुभ होता है। अब ऐसे में यदि अशोक का पौधा भी सूख जाता है, इसका मतलब ये होता है कि घर में सुख और समृद्धि जो है उसमें बाधा आ रही है, किसी न किसी प्रकार की रुकावट आ रही है, कष्ट हो रहा है। अब बात करते हैं यदि
इन प्रकार में किसी भी पौधे का आपके घर में बार बार सूखना होता है तो क्यों सूख जाते हैं और इसके निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए सीधी सी बात है, यदि घर में इस प्रकार के कोई भी पौधे आपने लगाए हैं और वह सूख जाते हैं या बार बार सूखते हैं, तब घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से पौधे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, पौधे सूख जाते हैं। देखिए वनस्पति जो होती है या फिर छोटी संतान यदि घर में है या फिर घर में कुत्ते बिल्ली वगैरह टाइप के कोई भी पशु हैं, उन्हें सबसे पहले इस बात का संकेत मिल जाता है, सबसे पहले उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं या फिर सकारात्मक ऊर्जाओं का वास है। ऐसे में पौधे आसानी से बतला देते हैं। यदि पौधे बार बार सूख जाते हैं तो यह सीधा सा संकेत है। पौधे आपने लगाए हैं और आपकी देख रेख के अभाव में सूख रहे हैं, तो इसका मतलब ही होता है कि आपने सही तरीके से देखभाल नहीं की है। लेकिन देखभाल करने के बाद भी पौधे सूख जाते हैं, तो इसका मतलब ही होता है कि नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में मौजूद हैं। ऐसे में प्रत्येक दिन आपको अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। कपूर से धुआं पूरे घर में आपको दिखाना चाहिए, घर में प्रतिदिन लोबान दिखाना चाहिए। जोर जोर से थोड़ी तेज आवाज में उच्चारण करके आपको अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए या फिर बजाना चाहिए, जिससे संपूर्ण घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो। जिस घर में प्रतिदिन थोड़ी तेज आवाज में तेज उच्चारण में यदि महामृत्युंजय मंत्र का जाप होता है, वहां भी नकारात्मक शक्तियां तनिक देर के लिए भी नहीं ठहर सकती हैं। जैसे घर में सिद्ध कुंजिका मंत्र का बार बार उच्चारण किया जाता हो या फिर बजाया जाता हो, वहां उसकी ध्वनि उच्चारण की जाती है, ध्वनि का वहां पर सुनाई देती हो, जिस घर में भी वहां भी नकारात्मक शक्तियां ज़्यादा देर तक नहीं टिकती हैं। ऐसे में ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे आप अपने घर में सुख समृद्धि को वापस ला सकते हैं और अपने पेड़ पौधे का अच्छी तरह से ख्याल रखें और घर में यह 4 पौधे अवश्य लगाएं जो कि सभी सुखों को देने वाले माने जाते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होंगी। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके एक लाइक से हम सभी को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। ऐसी और भी जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।